Hello guys, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about Staphylococcus and its species. So friends, सबसे पहले हम लोग स्टेफाइलोकोकस का इंट्रोडक्शन जानेंगे। दोस्तों मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी हिंदी भी बताऊंगा। Staphylococci, Micrococcae and Stomatococcus belong to the family Micrococcae। फ्रेंड्स, स्टेफाइलोकोकस या फिर माइक्रोकोकाई या स्टेमेटोकोकस, ये तीनों बैक्टीरिया की जो फैमिली होती हैं ये बिलोंग करती हैं माइक्रोकोकी फैमिली से। स्टेफाइलोकोकस आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड इट अकर्स इन ग्रेप लाइक क्लस्टर। सो फ्रेंड्स, यहाँ ये कह रहा है स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं जो दोस्तों अक्सर जो है अंगूर के गुच्छे जैसे दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉन मोटाइल, कैटालेस पॉजिटिव एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, स्टेफाइलोकोकस की सारी स्पीसीज नॉन मोटाइल होती है, उसमें मोटिलिटी नहीं होती और वो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कोई भी स्पोर नहीं बनती स्टेफाइलोकोकस की फैमिली में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस आर लोकलाइज सुपरेटिव लेजन्स इन ह्यूमन बींग्स। सो दोस्तों, जो सबसे मोस्ट कॉमन काउज करता है स्टेफाइलोकोकस, वो क्या करता है, जो हमारे पस बन जाते हैं। सुपरेटिव लेजन्स मतलब होता है घाव में जब कोई मवाद हो जाता है दोस्तों, तो उसका जो कारण मुख्य होता है वो स्टेफाइलोकोकस के बैक्टीरिया ही होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू डेवलप रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि इनमें जो है दोस्तों एक एबिलिटी होती है, पेनिसिलिन या फिर अदर एंटीबायोटिक अगर हम देते हैं इस डिजीज़ में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में, तो ये उसे रेसिस्ट करता है दोस्तों। मींस अगर हम पेनिसिलिन देंगे दोस्तों तो ये और ज़्यादा ताकतवर होगा इस एंटीबायोटिक से। इसीलिए दोस्तों इसके लिए हमें चुनिंदा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना होता है। हिस्ट्री ऑफ स्टेफाइलोकोकस। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के इतिहास के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। Staphylococcus first observed by von Recklinghausen in human pyogenic lesions in 1871। सो दोस्तों इसमें कह रहा है कि स्टेफाइलोकोकस के बैक्टीरिया को सबसे पहले वॉन रेक्लिगन्सन नाम के वैज्ञानिक ने देखा था ह्यूमन पायोजेनिक लेजन्स में, मतलब ह्यूमन में जब फुंसी हुआ होता है उसी डिजीज़ में 1871 ईस्वी में इन्होंने देखा था। देन लुइस पास्चर आए थे 1880 ईस्वी में, जिन्होंने ऑब्टेन किया लिक्विड कल्चर ऑफ कोकाई फ्रॉम पस। लुइस पास्चर ने क्या किया दोस्तों, जब मवाद होता है मवाद में से दोस्तों इस बैक्टीरिया को निकाला और लिक्विड कल्चर पर ग्रोथ कराया एंड इट प्रोड्यूस एबेसिस बाय इनोकुलेटिंग देम इनटू रैबिट। और क्या किया दोस्तों, इसी बैक्टीरिया को रैबिट में इंजेक्ट करके रैबिट में भी डिजीज़ प्रोड्यूस करा दिया, मतलब कि एबेसिस रैबिट को भी हो गया जो कि ह्यूमन में हुआ था। लुइस पास्चर के बाद स्कॉटिश के रहने वाले एक सर्जन सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया कॉजेटिव रोल ऑफ द कोकस इन डिजीज़ एंड अदर सुपरेटिव लेजन्स इन 1888। उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि कोकस जो होते हैं कैसे जो है डिजीज़ को फैलाते हैं, कैसे अदर सुपरेटिव लेजन्स अलग मवाद या फिर कोई भी घाव में जो डिजीज़ होते हैं कैसे फैलाते हैं, उन सब को इन्होंने 1880 ईस्वी में समझाया। He also gave the name of Staphylococcus, which is Greek word Staphyl and coccus. Staphyl means bunch of grapes and coccus means berry. So friend, अलेक्जेंडर ऑगस्टन महोदय ने स्टेफाइलोकोकस को नाम दिया जो कि एक ग्रीक शब्द है और जो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टेफाइल और कोकस। स्टेफाइल का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर का गुच्छा, एंड कोकस मतलब बेरी। ऑगस्टन नोटिस दैट नॉन वायरुलेंट स्टेफाइलोकोकस वर आल्सो प्रेजेंट ऑन स्किन सरफेस। दोस्तों ऑगस्टन महोदय ने ये भी नोटिस किया कि कुछ नॉन वायरुलेंट स्टेफाइलोकोकस भी होते हैं जो हमारे स्किन पर पाए जाते हैं। नॉन वायरुलेंट मतलब वो स्टेफाइलोकोकस जो कोई भी डिजीज़ नहीं फैलाते हैं।
स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस। सो फ्रेंड्स, अब हम स्पीसीज के बारे में बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस की। द जीनस स्टेफाइलोकोकस कंटेन 33 डिफाइंड स्पीसीज एंड 20 स्पीसीज फाउंड इन मैन। सो फ्रेंड, स्टेफाइलोकोकस की 33 डिफाइंड स्पीसीज होती हैं, जिनमें से 20 स्पीसीज मैन में पाई जाती हैं। द स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकाई आर इनिशियली डिफरेंशिएटेड बाय द कोगुलेस टेस्ट and are classified into two groups. First, Coagulase positive Staphylococci, second Coagulase negative Staphylococci. So friends, अब कह रहा है कि Staphylococci जो होते हैं उसके स्पीसीज होते हैं, उसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं Coagulase टेस्ट के जरिए करते हैं। Coagulase टेस्ट में दोस्तों इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है Staphylococcus को। पहला Coagulase पॉजिटिव Staphylococci और दूसरा Coagulase नेगेटिव Staphylococci। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई के बारे में जानेंगे। ऑफ द 20 स्पीसीज फाउंड इन मैन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फॉर्मली कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस पायोजीन्स इज कोगुलेस पॉजिटिव। सो दोस्तों, जो 20 स्पीसीज मैन में पाई जाती हैं उनमें से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे हम फॉर्मली स्टेफाइलोकोकस पायोजीन्स भी कहते हैं, सिर्फ वही होता है दोस्तों जो कोगुलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकाई का। नाउ फ्रेंड्स, अब हम कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई के बारे में जानेंगे। देयर आर 19 कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। सो दोस्तों, यहाँ 19 कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई हैं। जैसा कि प्रीवियसली आपने सुना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये जो है कोगुलेस नेगेटिव होते हैं 19। सो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस आर द मोस्ट मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। सो दोस्तों, इसमें से जो विनीस कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई हैं उनमें स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, ये दो बैक्टीरिया मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी के बारे में हम डिटेल में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।